हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम पैनकेक स्वैप के बारे में बात करेंगे कि ये पैनकेक स्वैप है वो कितना जा सकता है। दोस्तों, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मेरा ये वीडियो बनाना कुछ जरूरी हो गया था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ टाइम बाद अगर इसका ये प्राइस देखोगे जो आज की डेट में अवेलेबल है, ऑफकोर्स ये काफी डाउन आया है, लेकिन ये प्राइस दिखने नहीं वाला आपको, बिकॉज इसमें काफी चेंज हुए हैं जिसकी वजह से इसका जो प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। अब इसका जो प्राइस ऑल टाइम हाई $42 था, लेकिन अब इसकी पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ गई है। इसमें चेंजेस जो हुए रिसेंटली उसकी वजह से। दोस्तों, पहले इसकी जो मैक्सिमम जो सप्लाई थी वो फिक्स्ड नहीं थी, लेकिन अब इसकी जो सप्लाई है फिक्स हो चुकी है। पैनकेक स्वैप ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें की, लेकिन उसका जो असर है वो कुछ खास दिखा नहीं इनकी जो पैनकेक स्वैप के अंदर है। बल्कि असर दिखना तो दूर की बात है, ये जो टोकन है बहुत तेजी से नीचे आता हुआ भी दिखा। और इतना इंपॉर्टेंट जो टोकन है, जो कई बार क्या होता है, ब्लॉकचेन का भी यूज केस इतना नहीं होता जितना पैनकेक स्वैप का यूज केस है। वो इसका यूज केस बेसिकली है क्या, आपको सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो BNB चेन के ऊपर जो टोकन होते हैं सारे पैनकेक स्वैप पे मिलते हैं। सारे नहीं तो 95% तो पैनकेक स्वैप के ऊपर मिलते ही मिलते हैं। तो इतने सारे टोकन जो होते हैं, जो आते हैं, जो भाग भी जाते हैं, कुछ लॉक्ड कर देते हैं लिक्विडिटी कई सालों तक। तो समझ लो कि उनके जो टोकन है वो कई सालों तक पड़े रहते हैं पैनकेक स्वैप के अंदर। तो ऐसे ही काफी चीजें हैं जो पैनकेक स्वैप को और ज्यादा मजबूत करती है। जैसे इनका जो इकोसिस्टम है, एक लॉटरी इकोसिस्टम भी है। इसमें आप लॉटरी की तरह पैनकेक स्वैप का जो टोकन है, केक टोकन, उसको यूज कर सकते हो। उसका जो भी बेनिफिट होगा उसका कुछ बेनिफिट बर्न कर दिया जाता था। अब ऐसा ही अभी भी चल रहा है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है, जो स्टेकिंग के जो टोकन मिलते थे आपको, स्टेकिंग के अंदर जो उसकी सप्लाई बढ़ती जाती थी और स्टेकिंग का जो रिवार्ड आता था वो सप्लाई में से आता था। इसलिए इन लोगों ने 100% का भी जो स्टेकिंग रिवार्ड भी दिया है अब एक टाइम में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 80% भी किया और काफी चीजें ऐसी चलती रही, काफी अच्छा परसेंटेज दिया। लेकिन टोकन है फिर भी ये डाउन आता रहा, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। 34% इन्फ्लेशन था, जो एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसका इन्फ्लेशन घटकर 3 से 5% हो जाएगा। कुछ दिनों में आपको इसका असर भी दिखने लग जाएगा। अब इसका जो मार्केट कैप है, तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है केवल और केवल 378 मिलियन है। अब टोकन जो है सर्कुलेशन में भी काफी कम है। अब सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 200 मिलियन के आसपास बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 198 मिलियन दिखा रहा है। लेकिन हम ये हमेशा सोच के चलते हैं कि एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ बड़ी होती है और अपडेटेड भी नहीं होती। तो हम ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं अपनी तरफ से कि 200 मिलियन के आसपास है। अब ये 200 मिलियन के हिसाब से ये जो प्राइस है 1.90, तो ये बहुत अच्छा मार्केट कैप भी लेके बैठा हुआ अभी भी। लेकिन ये मार्केट कैप अगर आगे जाके बढ़ता है, इसका जो मार्केट कैप जो हुआ था 7 बिलियन के आसपास हो चुका है इसके यूज केस की वजह से। 7 बिलियन के आसपास, ठीक है, पूरा 7 मिलियन है, थोड़ा सा उससे कम, लेकिन आसपास लेके चल रहे हैं। तो 7 बिलियन के आसपास हुआ था। तो यहां से अगर फिर दोबारा से 7 बिलियन की जगह 10 बिलियन, बिकॉज बहुत सारे टोकन ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत से तेजी से टोकन आ रहे हैं पैनकेक स्वैप के ऊपर। अब BNB चेन भी अपग्रेड हुई है, तो उसकी वजह से भी BNB चेन का यूज केस फिर दोबारा से आएगा। और आपको पता ही है कि जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा होता है वो शिट कॉइन्स के अंदर भी होता है, और शिट कॉइन की लगातार लाइन लगी होती है BNB चेन के ऊपर, आपको पता ही है इस बात का। तो पैनकेक स्वैप का जो प्राइस कितना जा सकता है दोस्तों, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि रिसेंट चेंज हुए, सबसे पहले इसकी जो सप्लाई है फिक्स हो गई है, और लॉटरी का जो भी बेनिफिट होगा वो 20% के हिसाब से इसका बर्न कर दिया जाएगा। अब इसकी जो सप्लाई है, ये नहीं है कि मतलब कि 198 मिलियन के आसपास दिखा रही है, जो यहाँ पे जो हमने बोला कि 200 मिलियन के आसपास होगी। तो मैक्सिमम जो सप्लाई है वो 750 मिलियन आनी है। तो ये क्या मतलब 4 दिन बाद ही आ जाएगी या 10 दिन बाद आ जाएगी? दोस्तों 3 साल के अंदर सारी सप्लाई आनी है मार्केट में। तो दोस्तों पर डे के हिसाब से जो भी टोकन मार्केट में डेली बेसिस पे आ रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है 2,85,199 टोकन। तो दोस्तों इतने भी टोकन अगर लगातार मार्केट में डेली बेसिस पे आते रहे तो भी अगले बुल रन तक, मतलब 1 सवा साल के अंदर जो बुल रन आने वाला है, तो वो
बुल रन तक भी इसकी जो सप्लाई है वो 4 मिलियन के आसपास ही और आ सकती है। मतलब इतनी ज्यादा सप्लाई भी मार्केट में नहीं आएगी। इनका जो इन्फ्लेशन है वो भी घट गया है, कहां वो 34% के हिसाब से आता था, कहां ये अब 3 से 5% तक आएगा फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं पैनकेक स्वैप एक अच्छा टोकन हो सकता है, बिकॉज हर चीज इसमें सोच समझ के, क्योंकि पहले जो थी और अब में मार्केट में बहुत फर्क है, तो इन्होंने सोच समझ के इसमें अंदर चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस इसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि पैनकेक स्वैप सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक्सचेंज है, और इतनी ज्यादा यूज होने वाली एक्सचेंज का जो प्राइस है वो केवल $1 से $2 के बीच में, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, हर चीज को कंट्रोल किया है, हर तरफ ध्यान दिया है, और इस ध्यान देने की वजह से इसका जो प्राइस है कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है इस वक्त, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसका जो प्राइस कितना जा सकता है दोस्तों, मैं अकॉर्डिंगली इसके बता देता हूं। इसका जो प्राइस है जो अभी $1.92 चल रहा है, और इसका जो मार्केट कैप अगर 10 बिलियन के आसपास जाता है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 10 बिलियन के आसपास अगर मार्केट कैप जाता है, और अभी का मार्केट कैप के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो भी दोस्तों इसका 26 से 30x इजीली हो सकता है, बिकॉज इसमें बर्निंग भी है। अगर ऐसा ही रहा तो 26x, अगर इसमें बर्निंग भी अच्छी खासी होने लगी तो ये 30x यहां से आराम से जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि $100 चला जाएगा, $500 चला जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। 10 बिलियन मैंने एक अच्छा इसका जो मार्केट जो कैप लिया है, और क्योंकि लास्ट टाइम ये 7 बिलियन के आसपास गया था, तो 10 बिलियन ये जा सकता है। अब 10 बिलियन अगर जाता है तो ये 26x इजीली हो जाएगा, और बर्निंग भी अच्छी खासी होती रही, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा हमारे पास है नहीं, और एग्जैक्ट डाटा के लिए हमें बुल रन तक इंतजार करना पड़ेगा। तो एक अप्रॉक्स आइडिया बता रहा हूं कि इतना इसने जाना ही जाना है, और इसका जो यूज केस और ज्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज इसकी जो अपग्रेड किया है पैनकेक स्वैप ने। बस हाँ, इसका एक माइनस पॉइंट लगता है, कुछ सालों पहले हम इसको जो स्वैप करते थे तो हमारी फीस थोड़ी सी कम लगी थी। रिसेंट डेज में इसको स्वैप करने से भारी नुकसान हो रहा है, टोकन्स भी माइनस हो रहे हैं अच्छे खासे, और फीस तो लगी रही है, वो एक बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है जो भी इसको BNB के ऊपर यूज कर रहा है। एनीवे, बाकी ये जो पैनकेक स्वैप है बहुत बढ़िया है। मोस्ट ऑफ द टोकन 95% टोकन यहाँ मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि भाई इसको आप अगर लेना चाहते हो तो ले लें, और इसको स्टेक करके रख सकते हैं। स्टेक करने से क्या होगा, आपको एक तो बुल रन में आप इसको अनस्टेक कर सकते हो। अब बुल रन तक, जब तक बुल रन नहीं आता तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा, और इतने अंडर वैल्यूड पे अगर आपको टोकन ये मिल जाता है तो ये लेने में अच्छी बात है, और इससे भी नीचे मिलता है तो और भी अच्छी बात है। एक मैसेज कुछ दिन पहले इन्होंने रिलीज किया था ट्विटर के ऊपर। उन्होंने ये बताया था कि 8 मिलियन से ऊपर इन्होंने टोकन बर्न किए हैं, जो उस टाइम $16 मिलियन के थे, जो एक बहुत बड़ी बात है। इतने जो टोकन इन्होंने इसको मैनेज करने के लिए बर्न कर दिए, और जिसमें कुछ लॉटरी में जो टोकन का बेनिफिट था 15% वो बर्न किया, प्रेडिक्शन का 27% के हिसाब से था, और ट्रेडिंग जो फीस इन्होंने जनरेट की थी उसका 3% इन्होंने बर्न कर दिया। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक लिंक भी दे रखा है, प्रूफ ऑफ बर्न। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्न पे क्लिक करके हम लोग ये भी वेरीफाई कर सकते हैं इन्होंने सच में बर्न किया है कि नहीं किया। तो कहीं ना कहीं प्रूफ ऑफ बर्न की चीजें, और इनका जो इन्होंने जो सेटलमेंट किया है, तो ये 1 दिन 22 हावर एगो ही इन्होंने बर्न किया है, जो एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, ये सक्सेस हुई है ट्रांजैक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो काम कर रहा है इस बार अपने टोकन को $50-60 तक ले जाने के लिए, या उससे भी ज्यादा। देखो, एक $50-60 एक हमारा जस्ट एक छोटा सा आइडिया होता है, और इसके अलावा इसमें काफ़ी चेंजेस अगर अच्छे खासे हो गए, मतलब समझ लो कि इसकी जो मार्केट की सप्लाई में 750 भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज इन्होंने बर्न भी करी है रिसेंटली। तो रिसेंटली बर्न करेंगे, मैक्सिमम जो सप्लाई है इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन टोटल जो सप्लाई है 385 मिलियन, मतलब इसमें से कुछ बर्न भी हुआ है। और बर्न होने के बाद अगर ये टोटल जो सप्लाई यहाँ पे दिखा रहे हैं इतनी, तो कहीं ना कहीं बर्न होने के बाद इसकी जो सप्लाई इतनी बहुत कम है मेरे हिसाब से, और आने वाले टाइम में इसका जो $50-60 इजीली चला जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं इसको थोड़ा सा और स्टडी करो,
अभी जो इसका जो बियर रन चल रहा है तो इसको थोड़ा सा और अगर नीचे आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं भी नीचे आता तो पार्ट्स में बाइंग आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जब भी इसका जो प्राइस देखें अपने हिसाब से इसको ट्रेड करें, बिकॉज क्रिप्टो जो होती है काफी रिस्की एसेट होती है। रिस्की होने की वजह से एक फाइनेंशियल एडवाइस देना गलत होगा। तो अपने हिसाब से आप इस चीज को देखिए। हमने अपने हिसाब से देखा और आपको जस्ट एक स्टडी बेस मटेरियल बना के दिया। बाकी आप समझदार हो कहां पे क्या इन्वेस्ट करना है। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना। दूसरा कोई आएगा सजेशन दे के चला जाएगा, लेकिन उस चीज को इंप्लीमेंट अपने अपने तरीके से करना है। ठीक है, इसलिए हमेशा माइंड में रखना कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।